व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस पर्सन के थ्रू याद करा जा रहा है, इस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर भाई सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर चल क्या रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत करी। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में इन्होंने रखकर करी है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आया है बैलेंस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, चूज वाइजली, मेमोरेबल ऑफ लव, एंड बॉटम में आपका आया है मटेरियल हार्वेस्ट। देखिए, राशियों की अगर बात करी जाए तो व्यूअर्स यहाँ पर अभी आपका लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, अभी आपकी यहाँ पर ये राशियाँ आई हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स 11, 2, 1, 7, 6, 9 एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो नवंबर, फरवरी, जनवरी, जुलाई, जून एंड सितंबर मंथ, ये काफ़ी मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता हुआ व्यूअर्स दिखाई दिया है। देखिएगा व्यूअर्स, अगर इस इंसान की सुबह से लेकर अब तक की एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड की बात करी जाए ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा मेंटली ये पर्सन लड़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रही है इनके दिमाग में। यहाँ पर जैसे मानो इस इंसान के सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे गए हैं, ऑप्शंस आए हैं और इस इंसान को कन्फ्यूज़न यहाँ पर इस चीज़ का है कि ये किस ऑप्शंस के साथ आगे बढ़े। ये अब की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, बीते दिनों की बात नहीं हो रही है, सुबह से लेकर अब तक की बात यहाँ पर करी जा रही है, जहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ की हो रही है कि ये अपनी लाइफ में किसको चुने और किस में अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ और बैलेंस ये देखे, या किस में इन्हें वो बैलेंस मिलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन जो इन्हें कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाता है। अब वो प्रॉस्पेरिटी के रास्ते कई सारे हैं, या तो किसी रिलेशनशिप में जाकर इन्हें वो प्रॉस्पेरिटी मिलना, या अपने आप से खुद से वो सभी चीज़ें शुरू करना। तो दूसरा ऑप्शन कहीं इस इंसान को उन यादों की तरफ, उस रिश्ते की तरफ लेकर जा रहा है जो रिश्ता इन्हें आपसे मिला, जिस रिश्ते के लिए आपने भी बहुत दुआएं मांगी और एक वक्त पे इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए प्रेयर्स करी हैं। तो यहाँ पर इस इंसान के सामने जैसे मानो एक ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई है जहाँ पर इन्हें आर और पार करना है और इन्हें यहाँ पर देखना है कि इनके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस फेज़ में, इस मोमेंट पे आके। इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते यहाँ पर इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्ट्राडिक्टिंग दिखाई दे रही है, या यूँ कहो तो एक बैलेंस इस इंसान की ज़िंदगी में जैसे मानो यहाँ पर मिसिंग है।
यहाँ पर इस इंसान को क्योंकि ये चीज़ें पता है कि अभी भी जो भी इन्होंने करा वो कहीं न कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए इन्होंने करा। जो भी इन्होंने ऑप्शन लिया, जो भी रिश्ता इन्होंने चुना, जो भी रास्ता इन्होंने लिया ना, वो अपनी लाइफ में पैसों को कमाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए, पैसे में अपनी खुशियों को तोड़ने के लिए, खुशियों को देखने के लिए इन्होंने लिया। लेकिन उन सभी चीज़ों के बाद फिर से ये पर्सन अपने आप को उस मोमेंट पे ही पा रहे हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली इस इंसान का उस पैसे को, उस पैसों से जुड़े हुए रास्ते को चुनना इतना आसान भी नहीं बन पा रहा। क्योंकि इनकी ये सोच जैसे बन गई है कि उस पैसे को चुनकर कहीं न कहीं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अन्याय करे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनफेयर करी हैं जो इन्हें सब चीज़ों से दूर ले गई, सब कुछ इनसे छीन ली है। तो यहाँ पर इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स अब इस इंसान के लिए जैसे पहले ये रास्ता चुनना पैसों से जुड़ा हुआ आसान हो रहा था, वो रास्ता अब इनके लिए चुनना आसान नहीं हो पा रहा है। जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल ज़रूर से देना चाहूँगी व्यूअर्स कि एक वक्त ऐसा था जब इनका आपके साथ रिश्ता था, लेकिन इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को छोड़कर किसी और रिश्ते में जाना उचित समझा। लेकिन उस रिश्ते में भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा चोट, तकलीफ़, दर्द मिला है और अब ये पर्सन फिर से उसी क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो गए हैं जिस क्रॉस रोड पर पहले भी ये पर्सन आए और इन्होंने आपको नहीं, उस मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को, उस रास्ते को चुना। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही हैं, सभी लोगों के लिए नहीं है। जो मुझे एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा, मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज़ें आपको क्लियर करी हैं। आप इसको अब अपने हिसाब से लेकर चलेंगे। चलिए और मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस बैलेंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। इनके लिए अब न्याय क्या है, किसको देना इनके लिए अब न्याय ज़्यादा बन रहा है, किस तरफ इनकी सोच इन्हें ज़्यादा लेकर जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका सजिटेरियस है। तो बेसिकली इनकी सोच ना इन्हें कहीं ना कहीं समझौता करने की तरफ लेकर जा रही है। वो समझौता जो इन्होंने एक वक्त पे आपके साथ करा नहीं, जबकि अगर ये पर्सन आपके साथ समझौता करते ना तो ये अपने आप को फिर से उस क्रॉस रोड पे ना पाते जिस क्रॉस रोड पर ये पर्सन आज अपने आप को पा रहे हैं। ये समझौता करने की इच्छा भी इनके दिल में तब जाग रही है जब इस इंसान को खुद को वो तकलीफ़ मिल रही है, खुद ये पर्सन उस तकलीफ़ से होकर गुजर रहे हैं, जब इस इंसान ने खुद से यहाँ पर एक थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिश्ते के दरमियान आने की जगह दी है, तब इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। और यहाँ पर ये पर्सन अब अपनी ज़िंदगी के जो भी फैसले हैं वो बजाय अपने दिमाग से लेने के, अपने दिल से लेने की इच्छा अपने दिल में अपनी सुबह से यहाँ पर पा रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के लिए जो न्याय है, बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं समझौता करने में, कॉम्प्रोमाइज़ करने में, या जो भी डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने, चाहे वो विचारों में ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, जिन डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने आपके साथ अनफेयर करा, आपको चोट पहुंचाई ना, ये पर्सन अब उन्हीं सभी चीज़ों को, उन्हीं जख्मों को ये भरने की इच्छा अपनी सुबह में रख रहे हैं, उस सोच, उस परसेप्शन के साथ कि अगर ये आपके जख्म भरेंगे तो साथ साथ इनके भी यहाँ पर वो जख्म यहाँ पर हील होंगे। तो उस सोच के साथ यहाँ पर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, उसके अलग एयर और आपका अर्थ एलिमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग में है। बेसिकली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होने के पीछे की वजह यहाँ पर ये बन रही है क्योंकि इस इंसान को इस स्थिति में पहुँचाया जा रहा है, इस इंसान को इस विषय पर सोचने के लिए इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, फोर्स करा जा रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है।
इस रीज़न के चलते मेंटली ये पर्सन इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। ये पर्सन चाहते हैं जो आप दोनों के दरमियान ब्लॉकेजेस आई हैं, दीवारें खड़ी करी गई हैं, ये उसको गिरा दे, उस दीवारों को रहने ना दे। और यहाँ पर जबकि इस इंसान को ऑर्डर यही मिले हैं जो अक्सर मिलते भी आए हैं, मिले भी हैं पहले, कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न्स को इनके हिसाब से क्लियर करें। तो इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपनी सुबह से मेंटली काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा इनके दिमाग में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट व्यूअर्स चल रहे हैं। तो वो मुझे इनकी स्थिति या एनर्जी बनती हुई यहाँ पर दिखी है। इनके साथ वो चीज़ें हो रही है कि सब कुछ करने के बाद, जैसे सब कुछ जो रायता बिखेरने के बाद, अब ये पर्सन उस रायते को समेटना तो चाहते हैं, लेकिन वो रायता नहीं चाहता खुद से समेटना, वो चाहता है कि भाई मेरे को ऐसे ही रहने दो। तो इस तरह की अब इनकी स्थिति बनकर रह गई है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं, बनी हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ वैंड्स, द फूल एंड 3 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर अगेन आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड आपका एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर व्यूअर्स बनता हुआ दिखाई दिया है। देखिएगा यहाँ पर टैरोज ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि अभी तक डेफिनेटली इस इंसान ने औरों को बहुत सुना, औरों के हिसाब से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर डिसीज़न लिया और औरों को सुनकर ही इन्होंने आपको ब्लॉक करके आपसे अपने आप को दूर ले जाना इन्होंने उचित समझा। लेकिन अब अपनी नई सुबह में इनकी इच्छा इन्हें उस वे में यहाँ पर लेकर जा रही है कि अब औरों की नहीं सुनेंगे। औरों की सुनकर तो बिल्कुल ये अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, या औरों की सुनकर तो ये किसी भी तरह से किसी भी सूरत में अपना ओपिनियन नहीं बदलेंगे। आपको लेकर जो अब इनकी सोच बन रही है ना, ये उसे नहीं बदलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में एक फाइटिंग के मोड में यहाँ पर चल रही हैं। ये पर्सन डेफिनेटली अब उस स्टेज पे, उस मेंटल स्टेज पे हैं जहाँ पर ये लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ना सिचुएशन व्यूअर्स अब इस इंसान को लड़ने लायक भी नहीं बची है, उस तरह से फील करा रही है। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और इसी रीज़न के चलते मेंटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जंग लड़ रहे हैं या जंग इनकी छिड़ी हुई है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द ये पर्सन ना व्यूअर्स, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था तो ये ब्लॉक से आपको अनब्लॉक कर दें। बहुत व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। चूज़ वाइजली को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर अपनी सुबह से कहीं ना कहीं अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये पर्सन बहुत हिम्मत ज़रूर से बटोर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब भावनाओं में बहकर देखने के, प्रैक्टिकल होकर ये देख रहे हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए भावनाओं में अब ये पर्सन नहीं बहना चाह रहे हैं जिनके लिए एक वक्त पहले भी ये पर्सन बहे थे, या फिर ये उनके लिए हद से ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन इन्हें बदले में दूसरी साइड से सिर्फ और सिर्फ उनका प्रैक्टिकल रूप ही यहाँ पर देखने को मिला। या यूँ कहो तो एक वक्त पे जिनके जैसे ये पर्सन बने, अब कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ उन्हीं के जैसा बनकर ये पर्सन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर बटोर रहे हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जीज या स्थिति इनकी सुबह से बनती हुई देख पा रही हूँ। मेमोरीज ऑफ लव को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस मामले में सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। देखो, आपको लेकर हो या आपकी यादों को लेकर हो, कहीं ना कहीं इंतज़ार इस पर्सन के दिल को है और उसी दिल के इंतज़ार के चलते ये पर्सन सुबह से ही आपको सोशल मीडिया पर जैसे स्पाई भी कर रहे हो, या जो इन्होंने एक वक्त पे आपको क्लैरिटी देने के, आपको इग्नोर कराना, ये उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर एक कन्फेस करने की इच्छा अपने दिल में अपनी नई सुबह से यहाँ पर पा रहे हैं।
इन्हें पता है कि अब आप यहाँ पर चाहते हो क्लैरिटी, अब आप चाहते हो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो, या आपकी तरफ अब अगर ये पर्सन बढ़े तो एक सॉलिड ऑफर के साथ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े। ये पर्सन व्यूअर्स अब आपका मन समझ रहे हैं, आपके दिल को समझ पा रहे हैं कि आपकी इनसे क्या चाहत थी। जिस चाहत को एक वक्त पे इन्होंने पूरा ना करके यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके लिए बनाया और उन लोगों के लिए इमोशनल बनाया जिन लोगों की लाइफ में इमोशंस की कोई जगह ही नहीं थी। उन लोगों को इन्होंने सुना जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते पर यहाँ पर ग्रहण लगाया, आप दोनों को एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, मिस्टीरियस बना दिया, या एक तरह से आप दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना अब चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, और उस रियलाइजेशंस के चलते ही ये पर्सन व्यूअर्स अब चीज़ों को सही करने की इच्छा अपने दिल में यहाँ पर अपनी सुबह से पा रही है। और उसके लिए डेफिनेटली भाई देखो, इस इंसान को ज़रूरत है यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी समझने की भी और उन्हें अलग करने की भी। अब यहाँ पर ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ व्यूअर्स। अब ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस, आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू। तो अब ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं ना तो इनका खुद का भी दिल यहाँ पर खुश हो जाता है। तो आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपका ना साथ देकर औरों का साथ दिया उस चीज़ के लिए, अगर आपसे हो सके तो आप इन्हें माफ़ जरूर से कर देना। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। गाइड टीचर बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं अपनी सुबह से। यू आर सो मिस्टीरियस। तो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर भी इतना कुछ होने के बाद आपने अपने आप को खुद से इनसे दूर कर लिया, और वही चीज़ें ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, अब बहुत मिस्टीरियस बन गए हो। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको गले लगाने की इच्छा इनकी है। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम, और कहना चाह रहे हैं तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपनी करी हुई गलतियों को लेकर कितना ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई विश आई कैन हैव यू, और यही आशा रखती हूँ या रखता हूँ कि मैं फिर से तुम्हें पा पाऊँगा या पा पाऊँगी। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, इस रिश्ते को लेकर डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रही है, ये चीज़ें व्यूअर्स मैं मोनोलॉजी के माध्यम से देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर, इस रिश्ते को लेकर डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। Communication is key. A win-win outcome is forecast. You are very close to achieving your goal. तो आपसे ना डिवाइन भी यहाँ पर बोल रही है कि आपका जो गोल है ना, आप उसके बहुत नज़दीक ऑलरेडी पहुँच गए हैं, और बहुत जल्द इसी रीज़न के चलते आप दोनों के दरमियान यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि उस कम्युनिकेशन में पूर्ण रूप से आपकी जीत होगी या पूर्ण रूप से आपकी हार होगी। यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि उस कम्युनिकेशन के बेस पर यहाँ पर एक विन विन आउटकम फॉरकास्ट करा जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप दोनों की ही बातों को वैल्यू देकर, आप दोनों की ही बातों को ध्यान में रखकर यहाँ पर एक निर्णय लिया जाएगा जो कहीं ना कहीं आपको आपके उस गोल को दिलाएगा जिसकी चाहत आपको काफ़ी लंबे समय से है। तो ऐसा डिवाइन आपसे व्यूअर्स यहाँ पर बोल रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर न्यू मून और फुल मून के रिचुअल्स ज़रूर से करते रहना है। ये डिवाइन की तरफ से आपको एक गाइडेंस के रूप में यहाँ पर बोला जा रहा है, एक रेमेडी के रूप में बोला जा रहा है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो।
उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कॉल अलाउड नहीं है। जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू मिलेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।